नमस्कार, पटना प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ श्रेयोशी। सोचिए, जहां से लोग सालों से भारत की ओर घुसपैठ करते आए हैं, आज वहीं से एक उल्टा सीन दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर पर भारी भीड़। अवैध बांग्लादेशी खुद बीएसएफ से कह रहे हैं, हमें अपने देश वापस भेज दो। क्या यह रिवर्स माइग्रेशन है या फिर एसआईआर के नाम पर फैला कोई डर? आज पूरा मामला समझते हैं गहराई से इनसाइड स्टोरी के साथ। हकीमपुर बॉर्डर, पिछले कुछ दिनों से यहाँ एक अजीब नजारा देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे बैग लेकर महिलाएं, बच्चों को गोद में उठाए पुरुष, बिना किसी कागज के यहाँ वहां बैठा पूरा परिवार। ये लोग भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं। कई सालों से, कई तो एक दशक से भी ज्यादा समय से ये भारत में छिप कर रह रहे थे, लेकिन अब अचानक वापस जाने की जल्दी क्यों पड़ गई? इन लोगों के बीच एक शब्द तेजी से फैल रहा है, एसआईआर। कुछ लोगों का दावा, एसआईआर यानी कि सस्पिशियस इमिग्रेंट रजिस्ट्री जैसे कोई प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसमें दस्तावेजों की जांच होगी, अवैध लोगों को पहचाना जाएगा और फिर उन्हें वापस भेजा जाएगा। चाहे सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी ना कहा हो, लेकिन अफवाहों पर डर का असर इतना ज्यादा है कि लोग खुद ही बॉर्डर पहुंच गए। बीएसएफ एक एक व्यक्ति का वेरिफिकेशन कर रही है। जिनके पास कोई वैध पहचान नहीं, वो वर्षों से अवैध रूप से भारत में रह रहे थे, उन्हें बॉर्डर के पास बनाए गए अस्थायी कैंपों में रखा जा रहा है। बीएसएफ सीधे उन्हें बॉर्डर पार नहीं करा सकती। पहले बांग्लादेशी अधिकारियों से समन्वय होता है, तभी औपचारिक तरीके से किसी को सौंपा जाता है। इन प्रवासियों में कई परिवार ऐसे भी हैं जो भारत में मजदूरी कर रहे थे, बच्चों का जन्म यहीं हुआ, कुछ ने झुग्गियां बनाकर जिंदगी बसा ली। लेकिन जैसे जैसे एसआईआर वेरिफिकेशन और स्कैनिंग की चर्चाएं बढ़ी, ये लोग डर गए। दो बातें एक साथ हो रही हैं। सबसे पहले स्वैच्छिक रिटर्न यानी कि वॉलंटरी रिटर्न। डर की वजह से कई लोग खुद बॉर्डर पार कर पहुंच रहे हैं, इसे रिवर्स माइग्रेशन कहा जा रहा है। वहीं दूसरा, इन्फोर्समेंट का दबाव। दूसरी तरफ जिन्हें पकड़ा जा रहा है, उनका औपचारिक पुशबैक किया जा रहा है। अब जानते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। स्वैच्छिक रिटर्न यानी कि लोग खुद आते हैं, पुशबैक यानी कि बीएसएफ पकड़कर प्रक्रिया से भेजती है। लेकिन ग्राउंड पर दोनों चीजें मिलजुल गई हैं। ये भी समझना जरूरी है कि बांग्लादेश सभी लोगों को तुरंत स्वीकार नहीं करता। उनके अधिकारी पहचान पूछते हैं, गांव जिला वेरीफाई करते हैं, फिर जिसे वे माने कि वह बांग्लादेशी है उसे ही लेते हैं। इस वजह से कई परिवार कई दिनों से कैंपों में फंसे हुए हैं, वेरिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। तो सवाल यही है, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये वाकई एसआईआर का प्रभाव है या फिर प्रशासन की बढ़ती सख्ती, या ये भारत बांग्लादेश माइग्रेशन पैटर्न में नया मोड़ है? जो भी सच हो, बॉर्डर पर जो दृश्य दिख रहा है वह भारत बांग्लादेश संबंधों और अवैध माइग्रेशन की राजनीति दोनों को नई दिशा दे सकता है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।